उसके बाद फॉर्म ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, किस तरह से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब एक स्टेट जो है ना वो किन वे से दूसरी स्टेट को रिकॉग्नाइज कर सकती है। सबसे पहले तो ये है कि डिफैक्टो रिकॉग्नाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, यानी कि एक स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, आपने भी कह दिया ठीक है यार एग्जिस्ट कर रही है, मतलब दूसरी स्टेट ने कह दिया कि ठीक है एग्जिस्ट कर रही है, तो हम उसके साथ जो है ना वो अपने रिलेशन कायम कर लेते हैं, यानी कि इसके साथ ट्रेड शुरू कर देते हैं, ठीक है, या इसके ऊपर डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है ना वो हम इसको कायम कर देते हैं, ठीक है, इसके साथ ट्रीटीज कर देते हैं। तो ये मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, ठीक है, फैक्ट की बेस पे आपने किसी स्टेट ने बोला कि हाँ जो है ना वो ये स्टेट एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बांग्लादेश जो है ना वो एक स्टेट थी, ठीक है, 1971 में बन गई। इंडिया कहता है कि ठीक है यार स्टेट तो बन गई है, तो क्यों ना मैं अब इसके साथ जो है ना वो ट्रेड शुरू कर दूं, ठीक है, मुझे फ़ायदा हो। तो इंडिया ने ट्रेड शुरू कर दी, लेकिन इंडिया ने उसको जो है ना वो क्लियरली रिकॉग्नाइज नहीं किया, यानी कि इंडिया ने पब्लिकली उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, इंडिया ने नोटिफिकेशन ही पब्लिश किया कि जी हम इस स्टेट को रिकॉग्नाइज करते हैं। देखिए जब भी किसी स्टेट को रिकॉग्नाइज करना होता है ना, तो उसके बाद से जो है ना वो, फॉर एग्जांपल अगर बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करना है इंडिया ने, ठीक है, तो इंडिया जो है ना वो क्लियरली एक्सप्रेसली जो है ना वो पब्लिकाइज करेगा कि हम जो है ना वो बांग्लादेश को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, और एक नोटिफिकेशन पब्लिश कर देगा कि हम जो है ना इस रियासत को जो है ना वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो जब इंडिया ने बांग्लादेश को एक्सेप्ट किया था, तो इंडिया ने क्लियर कट एक पब्लिकेशन दी थी कि हाँ जी हम इन बांग्लादेश को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन में ये नहीं होता, ठीक है। डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन में ये होता है कि आप यहाँ तो उसके साथ ट्रेड शुरू कर देते हैं, आप कहते हो हाँ हम मानते हैं उसको, ठीक है, लेकिन हम टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए मानते हैं। अगर हम डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन को जो है ना वो एक्सप्लेन करें, तो प्राइमरी स्टेप है डी जूर रिकॉग्नाइजेशन के लिए, ठीक है, कि आप कहते हैं कि जी हम टेम्परेरी और फैक्चुअल रिकॉग्नाइजेशन दे रहे हैं स्टेट की तरफ से, यानी कि हम टेम्परेरी तौर पे इसको मान रहे हैं, या हम इन कंडीशन की बेस पे जो है ना हम इस स्टेट को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि इंडिया कहता है कि जी हम जो है ना इस कंडीशन पे जो है ना हम इस स्टेट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि बांग्लादेश को एक्सेप्ट करते हैं कि बांग्लादेश जो है ना वो मिनॉरिटीज़ को राइट्स देगा, ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम देगा, जैसे कि यूके ने किया था, ठीक है। यूके ने बहुत सी स्टेट को इस बेस पे एक्सेप्ट किया था, रिकॉग्नाइज किया था कि आप जो है ना वो रिलीजियस फ्रीडम देंगे और मिनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। और जब किसी कोई स्टेट वायलेशन करती थी, तो यूके जो है ना उससे रिकॉग्नाइजेशन जो है ना वो वापस ले लेता था, यानी कि वो रिकॉग्नाइजेशन जो है ना विड्रॉ कर लेता था, ठीक है। तो ये बेसिकली डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन होती है, जो कि प्राइमरी रिकॉग्नाइजेशन होती है, ठीक है। एक तो होती है डी जोर, इनमें ये डिफरेंस होता है कि डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन जो है ना वो आप टेम्परेरी तौर पे देते हो या किसी कंडीशन की बेस पे, ठीक है, और डी जोर जो है ना वो आप परमानेंट देते हो, यानी कि बाय लॉफुल या एज अ राइट आप जो है ना किसी को रिकॉग्नाइजेशन देते हो। और जब आप डी जूर रिकॉग्नाइजेशन देते हैं तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस होता है। इसको जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, डिफैक्टो रिकॉग्नाइजेशन की आप टेम्परेरी तौर पे देते हैं, ठीक है। डिफैक्टो रिकॉग्नाइजेशन जब आप किसी स्टेट को देते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, तो वो एलिजिबल नहीं होती यूनाइटेड नेशन के मेंबर बनने के लिए, ठीक है। और आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं जब वो, जैसे कि मैंने पहले बताया कि यूके बहुत सी स्टेट्स को इस बेस पे रिकॉग्नाइज देता था कि आप मिनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम देंगे। और जब वो देखता था कि ये स्टेट जो है ना मिनॉरिटीज़ के राइट को प्रोटेक्ट करने में जो है ना वो फेल हो रही है या रिलीजियस फ्रीडम नहीं दे रही, तो वो अपनी रिकॉग्नाइजेशन वापस ले लेता था। अगर इसके हम केस ला डिस्कस करेंगे, तो नेशनल बैंक ऑफ इथोपिया वर्सेस नेशनल बैंक ऑफ इजिप्ट 1937 का केस है। इसमें ये हुआ था, इसमें ये हेल्ड किया गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया था इटालियन गवर्नमेंट को, ठीक है। डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन थी, डी जूर रिकॉग्नाइजेशन नहीं थी। डी जूर रिकॉग्नाइजेशन में मैं पहले बता चुका हूँ कि एक स्टेट जो है वो जो है ना वो पब्लिकाइज करती है, नोटिफिकेशन पब्लिश करती है कि हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। डी जोर डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन थी, ठीक है, कि जो एरिया है ना एबिसिनिया का, ठीक है, वहाँ पे इटली का कंट्रोल है, ठीक है, और वहाँ पे एक बैंक है, ठीक है, जिसने जो कि डिफ़ॉल्ट हो चुका है, तो वहाँ पे लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाए। तो फिर कोर्ट ने ये हेल्ड किया था, क्योंकि ब्रिटिश जो है ना वो डिफैक्टो रिकॉग्नाइजेशन दे चुके हैं इटालियन को, तो चूंकि ये इटालियन के जो है ना वो टेरिटरी के अंदर आता है एबिसिनिया, ठीक है, तो इस वजह से जो है ना वो इस जो बैंक है, ठीक है, इसको डिसॉल्व किया जाए और वहाँ पे लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाए, ठीक है, और जितने भी पैसे जो है ना वो जो भी डिफ़ॉल्ट रेशो है, ठीक है, उसको प्रॉपरली जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ये इस केस में हेल्ड किया गया था। देखिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि दो चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता है, दो चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी है, अगर आप लिखना चाहें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो लिख सकते हैं। पहले ये बहुत लंबा चला गया था, जो है ना वो नोट्स बहुत लंबे चले गए थे। दो चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया जाता है। एक चीज़ ये है कि आप जो है ना स्टेट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और एक चीज़ ये है कि आप गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल
बांग्लादेश बन गया, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं बांग्लादेश की, एक तो बांग्लादेश स्टेट है पूरी, ठीक है, और दूसरी है कि उस स्टेट में एक गवर्नमेंट भी वर्क कर रही है, ठीक है। अब दोनों को जो है ना वो आपने रिकॉग्नाइज करना होता है, ठीक है। अगर आपने स्टेट को रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है, समटाइम ये होता है कि आप किसी गवर्नमेंट को जो है ना वो एक्नॉलेज नहीं करते, यानी कि आप उसको मानने से इनकार कर देते हैं। स्टेट को तो आपने रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन गवर्नमेंट कोई ऐसी आ जाती है, ठीक है, जो कि आपसे जो है ना अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाना चाह रही, ठीक है। बहुत सी केसेस में हमने देखा है कि गवर्नमेंट ऐसी आ जाती है, ठीक है, जिसके साथ हमारे रिलेशनशिप जो है ना वो एज अच्छे नहीं रहते, ठीक है। जैसे कि अब एग्जांपल दें पाकिस्तान और चाइना की, ठीक है। तो पाकिस्तान में समटाइम गवर्नमेंट ऐसी आ जाती है जो कि ये चाहती है कि हम चाइना से नहीं अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे रखें, ठीक है। और कुछ गवर्नमेंट ऐसी आ जाती हैं, ठीक है, जो कि कहती हैं कि हम अमेरिका से नहीं चाइना से जो ना हमें ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है, हमारी जो ना इकोनॉमी ज़्यादा बेस्ट वे में ग्रो कर रही है चाइना के साथ रिलेशनशिप बना के, तो हमें चाइना से रिलेशनशिप बनाने चाहिए, ठीक है। ये होता है कि कुछ गवर्नमेंट जो है ना वो गवर्नमेंट को रिकोगनाइज करती हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जब आप स्टेट को रिकोगनाइज करते हो, जब आप स्टेट को रिकोगनाइज करते हैं तो आप उस वो स्टेट फिर जो है ना इंटरनेशनल जो है ना कम्युनिटी का मेंबर बन जाती है। इसमें भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इटालियन गवर्नमेंट को रिकोगनाइज किया था, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले भी बता रहा हूँ कि दो चीज़ों को रिकोगनाइज किया जाता है, एक स्टेट और दूसरी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट जो ना रिकोगनाइजेशन होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद डिजोर रिकोगनाइजेशन, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एक स्टेट जब एसेंशियल करेक्टरिस्टिक पूरे करती है, ठीक है, उसके पास जो एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स वही चार, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, टेरिटरी और सोवरेनिटी, ये चीज़ें फुलफिल करती है, ठीक है। तो स्टेट जो है ना रिकोगनाइज कर रही है, उसको पता चल रहा है कि ये एक इंडिपेंडेंट जो है ना स्टेट बन चुकी है और इसके एसेंशियल पूरे हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट उसको डिजोर रिकोगनाइजेशन भी दे सकती है, ठीक है। समटाइम ये होता है कि आप पहले डिफेक्टो रिकोगनाइजेशन देते हो, ठीक है, जब आप देखते हो कि ये स्टेट जो है ना वो फुलफिल कर रही है सारी कंडीशन, तो फिर आप उसको डिजोर रिकोगनाइजेशन की तरफ कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। लेकिन समटाइम ये होता है कि आप डायरेक्ट उसको डिजोर रिकोगनाइजेशन दे देते हो, जैसे कि इंडिया ने बांग्लादेश को डायरेक्ट डिजोर रिकोगनाइजेशन दे दी थी, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लिया था, परमानेंटली स्टेबल स्टेट है। इंडिया ने कह दिया था कि ये एक परमानेंटली स्टेबल स्टेट है, अपने स्टेटहुड मुकम्मल कर रही है, ठीक है, यानी कि इसके पास अपनी पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है, सोवरेनिटी है, तो हम इसको जो है ना वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। लूथर वर्सेस सैगर केस में भी यही हेल्ड किया गया था कि अगर कोई स्टेट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और उसके अपने स्टेटहुड पूरे हैं, ठीक है, तो आप उसको या तो डिफेक्टो रिकोगनाइजेशन दें, ठीक है, या डिजोर रिकोगनाइजेशन, ये स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। और स्टेट ये भी के पास जो है ना वो पावर है कि वो डायरेक्ट उसको जो है ना वो डिजोर रिकोगनाइजेशन दे दे, ठीक है। तो इसमें अब बेसिकली क्या हम डिजोर रिकोगनाइजेशन को विड्रॉ कर सकते हैं। देखिए डिजोर रिकोगनाइजेशन को आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत जो है ना वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि जब जो है ना वो आप डिजोर रिकोगनाइजेशन को विड्रॉ कर लें। एक्सेप्शन केसेस क्या है कि एक स्टेट जो है ना उसके पास चार एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर उसके पास चार में से कोई एक एलिमेंट चला गया है, एक एलिमेंट्स मीन कि अगर उसके पास सोवरेनिटी चली गई है, ठीक है, तो फिर एक स्टेट जो है ना वो उससे रिकोगनाइजेशन वापस ले सकती है। समटाइम ये होता है कि गवर्नमेंट कोई ऐसी आ जाती है, ठीक है, जो कि थ्रू जो है ना वो आप कह सकते हैं कि मार्शल लॉ से आई है। जैसे पाकिस्तान में कितने मार्शल लॉ लग चुके हैं, ठीक है। तो जब मार्शल लॉ लगता था तो बहुत सी स्टेट ऐसी होती थी जो कि रिकॉग्नाइजेशन वापस ले लेती थी कि हम इस स्टेट को रिकॉग्नाइज नहीं करते, ठीक है। जनरल अयूब खान के दौर में हुआ, ठीक है, और ज़ियाउल हक के दौर में भी ये चीज़ हुई कि स्टेट, और मुशर्रफ साहब के भी दौर में भी हुई कि स्टेट ने जो है ना वो रियासतों ने रिकॉग्नाइजेशन वापस ले ली कि हम इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, हम इस गवर्नमेंट के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, हम इस गवर्नमेंट के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये होता है कि सम टाइम जो है ना वो जब कोई स्टेट जो है वो फुलफिल नहीं कर रही होती कंडीशंस, स्टेटहुड के कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही होती, तो आप उससे रिकॉग्नाइजेशन वापस ले लेते हो। इसकी बेस्ट एग्जांपल्स अगर मैं आपके साथ दूँ, ये एग्जाम में आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, कि यूके ने, सोवियत यूनियन जब इस्टेब्लिश हुई थी 1970 को, तो यूके ने जो है ना इसको डिफेक्टो रिकॉग्नाइजेशन दी 1921 तक, ठीक है। और 1924 तक उसने इसको डिजो रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी, और अपनी जो रिकॉग्नाइजेशन उसने डिफेक्टो रिकॉग्नाइजेशन दी थी वो भी उसने वापस ले ली, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टेट के पास इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ होती हैं कि वो उस किसी स्टेट को रिकॉग्नाइज करे या ना करे, किसी स्टेट को टेम्परेरी रिकॉग्नाइज करे और बाद में उससे वापस ले ले, तो ये स्टेट के पास पावर्स होती हैं। ऐसे ही अगर बांग्लादेश की एग्जांपल दूँ, तो बांग्लादेश जो है ना वो इंडिया और भूटान रिकॉग्नाइज इन इट जस्ट आफ्टर 9th मंथ ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, 9 मंथ के बाद इंडिया और भूटान उसको एक्सेप्ट कर चुके थे, ठीक है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट ने उसको काफ़ी जो है ना वो तकरीबन एक साल के बाद जो है ना रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, वो जो है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी का मेंबर बना बांग्लादेश, ठीक है। तो ये हर स्टेट की अपनी मर्जी होती है कि वो किसको कब रिकॉग्नाइज करे, ठीक है। इसमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है
तो डिफरेंस आपने वही लिखना है जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि टेम्परेरीली आप किसी चीज़ को रिकोगनाइज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, आप किसी चीज़ को रिकोगनाइज करते हो तो वो हम डी फैक्टो रिकोगनाइजेशन में कंसीडर करेंगे। ठीक है, जो रिकोगनाइजेशन जो है ना वो लीगल प्रोसेस होता है पूरा। ठीक है, जिसमें आप पब्लिकेशन करते हो। ठीक है, आप बताते हो, नोटिफिकेशन पब्लिश करते हो कि ये हम स्टेट को रिकोगनाइज कर रहे हैं। ठीक है, डी फैक्टो रिकोगनाइजेशन में ये होता है कि जो स्टेट है वो असेंशियल कंडीशन जो है ना वो फुलफिल नहीं कर रही होती, या समटाइम फुलफिल कर रही भी होती है, तो आप उसको रिकोगनाइज कर देते हो। ठीक है, लेकिन जो जो रिकोगनाइजेशन होता है कि उसमें ये होता है कि परमानेंटली जो है ना वो असेंशियल कंडीशन जो है ना वो फुलफिल कर रही होती है, उसके पास स्टेटहुड के एलिमेंट पूरे होते हैं। ठीक है, और स्टेट को लग रहा होता है कि ये जो है ना कि इंडिपेंडेंट स्टेट है, तो हम इसको जो है ना रिकोगनाइजेशन दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम डी फैक्टो रिकोगनाइजेशन का थर्ड पॉइंट देखें तो इसमें ये होता है कि ये प्राइमरी स्टेप होता है कि आप किसी को डी रिकोगनाइजेशन ग्रांट कर रहे हो। ठीक है, ये बेसिकली ज़्यादा पावरफुल होता है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये आप वापस नहीं ले सकते। डी जो रिकोगनाइज, अगर एक स्टेट जो है वो किसी स्टेट को रिकोगनाइज कर चुकी है, ठीक है, तो वो उसको विड्रॉ नहीं कर सकती। विड्रॉ किन सेंस में कर सकती है कि अगर उसके पास 4 एलिमेंट्स पूरे नहीं है। ठीक है, इन्हीं सेंस में कर सकती है। ठीक है, डी फैक्टो रिकोगनाइजेशन में अगर एक स्टेट ने आज किसी को डी फैक्टो रिकोगनाइज किया है, तो वो कल को अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म भी कर सकती है। ठीक है, वो उनको वापस भी बुला सकती है, अपने जो ट्रेड कर रहे हैं उनको रोक भी सकती है। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफेक्टो रिकोगनाइजेशन में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, कंडीशन बेस अनकंडीशनल भी जो है ना वो आप डिफेक्टो रिकोगनाइज करते हो किसी स्टेट को, जैसे कि मैंने यूके की एग्जांपल दी। ठीक है, कि यूके ने बहुत सी रियासतों को इस बेस पे एक्सेप्ट किया था, ये कंडीशन रखी थी कि आप मिनॉरिटीज़ को उनके राइट्स देंगे और रिलीजियस फ्रीडम देंगे। ठीक है, लेकिन जब स्टेट ने नहीं पूरा की तो यूके उनसे जो है ना वो रिकोगनाइजेशन वापस ले लेता था। ठीक है, लेकिन जो डीजीओ रिकोगनाइजेशन होती है वो नॉन कंडीशन होती है, आप किसी पे कोई कंडीशन नहीं रखते। ठीक है, रिवोकेबल इन नेचर डिफेक्टो रिकोगनाइजेशन होती है जो उसको आप रिवोक भी कर सकते हैं, ये रिवोक नहीं हो सकती। ठीक है, इसके कोई एज सच राइट्स और ड्यूटीज़ ऑब्लिगेशन जो ना वो नहीं होते अगेंस्ट द अदर स्टेट, लेकिन इसमें जो ना वो कंपलसरी फॉलो करती है स्टेट। ठीक है, कैन नॉट अंडरगो स्टेट सक्सेशन। ठीक है, और यहाँ पे जो ना वो स्टेट जो है, एक जो स्टेट है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया, जैसे कि पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया गया था, तो पाकिस्तान ने अपना एक हिस्सा जो है वो सेपरेट कर दिया। ठीक है, और वो बांग्लादेश बन गया। ठीक है, तो जब एक स्टेट जो है वो रिकॉग्नाइज हो जाती है तो वो अपना एक स्टेट सक्सेशन यानी कि अपने रियासत से एक और रियासत भी कायम कर सकती है। ठीक है, तो ये भी बेसिकली जो है ना वो डी रिकॉग्नाइजेशन का पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद एक इसका ये जो है ना वो फॉर्म भी लिख लीजिएगा। ठीक है, बेसिकली ये है कि रिकॉग्नाइजेशन किस तरह से हो सकती है। एक्सप्रेसली यानी कि आप एक्सप्रेसली, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ऑफिशियल डिक्लेरेशन या नोटिफिकेशन देते हैं आप। ठीक है, जैसे कि मैंने इंडिया की पहले एग्जांपल दी कि इंडिया ने जब बांग्लादेश को एक्सेप्ट किया था तो इंडिया ने डिक्लेयर किया था और नोटिफिकेशन पब्लिश किया था कि जी बांग्लादेश जो है ना वो स्टेटहुड के एलिमेंट पूरे कर रही है, स्टेट के एट्रीब्यूट्स पूरे कर रही है, तो हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेसली आप किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो वो जो है ना वो एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइजेशन हो जाती है। और इम्प्लाइडली रिकॉग्नाइजेशन में ये है कि आपने नोटिफिकेशन नहीं पब्लिश किया। ठीक है, डिक्लेयर नहीं किया कि हम स्टेट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उनके साथ जो है ना वो डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम कर लेते हैं, या आप उनके साथ जो है ना वो ट्रीटीज़ को साइन कर लेते हैं, या उनके साथ कन्वेंशन में कोई एंटर हो जाते हैं। ठीक है, या आप उनके साथ जो है ना ट्रेड शुरू कर देते हैं, तो ये बेसिकली इम्प्लॉयड रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है। और कंडीशनल रिकॉग्नाइजेशन अभी तो इतना एज सच एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, लेकिन ये पहले एग्जिस्ट करता था, जैसे कि मैंने पहले बार बार जो है ना वो यूके की एग्जांपल दे चुका हूँ कि यूके जो है वो बहुत सी स्टेट को इस बेस पे रिकॉग्नाइज करता था कि आप उनको रिलीजियस फ्रीडम दें। ठीक है, रूल ऑफ लॉ करे, डेमोक्रेसी को फॉलो करे, या ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करे, तो हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो यूके बहुत सी स्टेट को इस बेस पे रिकॉग्नाइज करता था कि आप रिलीजियस फ्रीडम और मिनॉरिटीज़ को उनके राइट्स दें। ठीक है, और अगर आप ये चीज़ें फुलफिल करेंगे तो हम आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, और फिर जो ब्रिटिश थे, ठीक है, वो उस स्टेट को रिकॉग्नाइज भी करते थे। ठीक है, और जब वो देखते थे कि ये स्टेट जो है ना वो कंडीशन फुलफिल कर रही है, तो वो फिर उसको डीजीओ रिकॉग्नाइजेशन भी दे देते थे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पूरा प्रोसेस होता है किसी भी स्टेट की एग्जिस्टेंस के वाले से और इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंटरनेशनल पर्सनैलिटी बनने के वाले से कि आप उनको जो है ना वो रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना वो आज का हमारा जो है वो लेक्चर था रिकॉग्नाइजेशन के वाले से। मैं भी इसको 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर दिया जाए, क्योंकि ये बहुत लंबा चला गया। ठीक है, पहले पार्ट में जो है वो उसको सेपरेट बना दिया जाए, वो थ्योरीज तक रख दिया जाए पहला पार्ट, और दूसरे पार्ट में जो है ना इसको हम जो है ना वो फॉर्म जो है रिकॉग्नाइजेशन की वो हम डिस्कस करें। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। एट द एंड आप कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, कि जो है ना वो रिकॉग्नाइज करती है एक स्टेट दूसरी स्टेट को इंटरनेशनल कम्युनिटी में। ठीक है, और जो है ना वो 2 तरह से रिकॉग्नाइजेशन होती है, डी फैक्टो और डी जो रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन में ऐसा राइट्स और ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस नहीं होते स्टेट पे। डी जो रिकॉग्नाइजेशन है जो है ना वो लीगल प्रोसेस है। ठीक है, लीगली रिकॉग्नाइज करते हैं राइट्स
एज अ मैटर ऑफ राइट जो है ना वो स्टेट को रिकोगनाइज किया जाता है। एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रिकोगनाइजेशन भी होती है, ठीक है। समटाइम किसी कोई स्टेट जो है ना दूसरी स्टेट के ऊपर कंडीशन डाल के भी उनको रिकोगनाइज कर सकती है, ठीक है। और फिर जो है ना वो स्टेट इंटरनेशनल लॉ में जो है ना वो पर्सनैलिटी डिक्लेयर, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी जो है ना वो डिक्लेयर होती है, और वो यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनकी मेंबर जो है ना वो कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट पे भी जो है इस नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।